भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी हालात काबू में नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के दलदल में उलझता जा रहा है और बांग्ला कल्चर, जिसके दम पर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो यहाँ के कट्टरपंथी लोगों ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका और यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया था, उनकी मूर्ति तक गिरा दी। 15 अगस्त को बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में राष्ट्रीय अवकाश होता था, क्योंकि इसी दिन शेख मुजीबुर रहमान की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी राष्ट्रीय अवकाश को भी अब बंद कर दिया गया है। यही नहीं, अब बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को भी बदलने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के ध्वज पर कहीं भी इस्लामिक प्रभाव नहीं है। वहीं अगर आप दूसरे इस्लामिक मुल्कों की बात करें तो उनके राष्ट्रीय ध्वज पर इस्लामिक प्रभाव जैसे कि चांद बना हुआ दिखाई देता है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को बदलने की मांग का एक बड़ा कारण है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के झंडे में हरा रंग बांग्लादेश की फ्लैट और उपजाऊ जमीन की ग्रीनरी को दर्शाता है। वहीं लाल रंग उन लोगों को दर्शाता है जो साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसे भी बदलने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों का कहना है कि भारत ने ये राष्ट्रगान बांग्लादेश पर थोपा था। हालांकि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने कहा है कि जब तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है, तब तक इसकी राष्ट्रगान को बदलने की कोई प्लानिंग नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1905 में लिखा था। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगला विभाजन के विरोध में लिखा था। 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय कर्जन ने बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने का ऐलान किया था, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता के लिए इस गीत की पंक्तियां लिखी। साल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ, तब बांग्लादेश इस गीत की 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम आपको बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के बारे में बताते हैं। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से ही लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब पर अभी भी दुनिया ने मौन धारण कर रखा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ये मुद्दा भी उठाया था, जिस पर अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है। एक बांग्लादेशी हिंदू नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र महज 16 साल थी, वो बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों से जान बचाने के लिए भारत के त्रिपुरा में घुसने की कोशिश कर रही थी। तभी बांग्लादेश की सेना ने उसे गोली मार दी। इस लड़की का नाम स्वर्णा दास था। सूत्रों के मुताबिक स्वर्णा नाम की लड़की और उसके माता पिता बांग्लादेश में शासन परिवर्तन के बाद से ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे। पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने 3 बार त्रिपुरा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत इतनी खराब है कि इन लोगों को अब नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। हिंदू शिक्षकों के भी इस्तीफे लिए जा रहे हैं। अभी तक 49 हिंदू शिक्षकों से जबरन इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है और वहाँ के कैसे हालात हैं। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है अमन जैन और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम आप खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।